लगवाइए आप बाटल, ये हो जाएगा तो असर नहीं करेगा। फिर से हो गया ना फंसी। ऐसा हो रहा है ना बॉडी में कोई भी जान ही नहीं बची। इतना वो लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हालत हो गई एकदम से। तो मेरी हालत अचानक से इतनी ख़राब हो गई, आपको पता है मेरा क्रिएटिनिन है जो बढ़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पास सिंगल किडनी है। जो मेरे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं वो पूछ रहे थे आखिर आपको आरती जी कौन सी बीमारी है, प्लीज़ इस बीमारी को बताने में शर्म मत कीजिए, खुल के बताइए। तो मैंने अपने व्लॉग में पहले ही बताया है कि मैं किडनी डोनर हूँ और कभी मेरा इतना क्रिएटिनिन नहीं बढ़ा, इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई है मेरे हिसाब से। कुछ लोगों के कमेंट भी आए, हमारे नेफ्रोलॉजी डॉक्टर ने मुझे कोई सा जो इंजेक्शन है वो चढ़ाने को बोला। गेम से मत लगाइए, लगातार लगवाइए आप बाटल, ये हो जाएगा तो असर नहीं करेगा। फिर से हो गया ना फंसी। मैंने आप लोग को बताया था ना कि मेरे को बॉटलें चढ़नी है बहुत सारी, पर बिना टेस्ट की बोतल चढ़ाने से मना कर रहे थे। और जैसे ही मैंने फिर इनको रिपोर्ट दिखाई ना, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन है, जो कि एक लेडीज़ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं मानती हूँ मैं सिंगल किडनी हूँ, तो मेरा ही ऊपर नीचे होता, पर इतना मेरा कभी भी नहीं। बॉटल लगवाने बॉटल ही नहीं लगी थी उस टाइम बॉटल नहीं लग पाई थी ना। तो मेरा जो इन्फेक्शन है इतना ज़्यादा फैल गया, तो अभी की बॉटल तुरंत होली इमीडिएटली की चाहिए बॉटल। चक्कर आ रहा ना क्या होता है। अरे पूरा बॉडी दुख रहा है सच में, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। बाप रे बाबा, हे भगवान हे भगवान। सही में हालत इतनी बेकार हो गई ना एक दिन में। और जैसे ही मैंने आप लोग को बताया था ना कि इनको मैंने रिपोर्ट दिखाई, वैसे ही उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। बॉटल उन्होंने 3 दिन बोली है, 3 दिन चढ़नी है। आपने खुद सुना ना कितना बुरा चिल्ला है। बाप रे, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, क्या होगा। इतना मेरा कभी भी नहीं हुआ, और मैं कोई यहाँ का व्लॉग भी नहीं बनाने वाली थी, नहीं कोई वीडियो बनाती। पर ये ना कुछ लोगों को लगता ये है कि ड्रामा कर रही, नाटक कर रही। तो भगवान कभी आप लोगों को ये ड्रामा नाटक करने का मौका ना मिले, कभी आपका क्रिएटिनिन ना बढ़े, क्योंकि जो जिसके ऊपर बीतती है ना जाने मुझे खैर किस गुनाहों की सज़ा मिल रही है। बस भगवान मेरे बच्चों के लिए मुझे ठीक कर दे, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ और भी चीज़ें मुझसे बोली हैं जो कि जिसे सुन के ना मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। और मैं आप लोग को बता दूं, मैंने कुछ ज़्यादा ही लोड ले लिया, कुछ ज़्यादा ही वर्क कर लिया, इस वजह से या फिर मेरा फीवर की वजह से या फिर मुझे डेंगू टाइफाइड या पता नहीं मुझे किस वजह से अचानक से इतना ज़्यादा क्रिएटिनिन है जो हाई हो गया है, मुझे नहीं पता। क्योंकि जो मेरी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, 1% भी मेरी बॉडी के लिए ठीक नहीं है ये चीज़ डॉक्टर ने हमें कल ही बताई है। जब मैंने बॉटल चढ़ाई उसके बाद डॉक्टर को मैंने बताया, तो ये
अभी क्या मेरे पे गुजर रही है, मेरे परिवार पे गुजर रही है, कैसे आप लोगों से बयां करूं अपना दर्द, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस आप लोगों से यही बोलेंगे कि सपोर्ट कीजिएगा हमारा हो सके, और आप लोग बताइएगा कि आखिर मैं और क्या करूं, मेरी कहाँ गलती, ये बताइए। मुझे नहीं पता था, इसीलिए मेरी हालत मैंने आप लोग को बताया था। कहीं मुझे अंधेरा सा नज़र आ रहा है, कहीं मुझे चक्कर आ रहा है, कहीं मुझे भूख नहीं लग रही है। तो ये चीज़ें अभी भी बात करने में ऐसा मुझे ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। चल रहा मेरे में इतनी जान भी नहीं बची है सच में कि मैं एक सुई का जो है दर्द बर्दाश्त कर सकूँ। ऐसे पूरे मतलब कि आप लोग समझ लीजिए, मैं 8-10 दिन से, इससे ज़्यादा से दिन से हो गया, मैंने ना कुछ अच्छे से खाया है ना पिया है। बस यही है ना कि भूख ही नहीं लग रही है, मुझे उल्टियाँ होती है, अंधेरा छाता, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ हो रही हैं। और कैसे आप लोगों से मैं और चीज़ें बता पाऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो जैसे भी वीडियो अगर बनाती हूँ तो आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। साथ ही ये मेरा काम है जो कि मुझे ना चाहते हुए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो अभी जो है ब्लड बॉटल लग रही है और इतना ज़्यादा पेन कर रहा है ना, इधर से नस ही नहीं मिल रही थी तो हमने इधर चढ़ाई। देखो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है ये, देखो। ऐसा हो रहा है ना बॉडी में कोई भी जान ही नहीं बची। इतना वो लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हालत हो गई एकदम से। और देखो अभी स्टार्ट की हुई बॉटल चढ़ाना, उन्होंने बोला लगातार 1 हफ्ते तक, 3 दिन तो फिर भी तुमको बॉटल चढ़ानी है, और 1 हफ्ते तक कोई सी गोली दी है इन्फेक्शन को कम करने की। बापरे, ऐसी हालत हो गई है। अरे बाप रे, कैसी हालत हो गई है, बहुत पेन हो रहा। बस आप लोग दुआ कीजिए सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। अरे बाप रे, अरे अरे मान, अरे बाप रे, हालत खराब हो गई सही में। 8 बजने, देखो रात को 8 बजे मुझे आना पड़ा। यहाँ से उन्होंने मना ही कर दिया, यहाँ से हम आपको नहीं चढ़ा सकते बॉटल। और हालत ना मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, 1% के लिए भी ठीक नहीं है। क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा है, समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है। भगवान, परिस्थितियों मुझे ये तो करना ही करना होगा। और आप लोगों से आज के लिए इतना ही मैं बोलूँगी कि बस कहते हैं दवा के साथ दुआएं की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे, मेरे परिवार को उस समय बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि बस ना मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और प्लीज़ आप लोग कुछ भी ऐसा मत बोलिए, क्योंकि कंडीशन है जो, हर किसी की कंडीशन एक सी नहीं होती है। और कब किसके सामने जो विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए, इसीलिए आप किसी को भी बोलने से पहले 10 बार सोचिए। अभी के लिए इतना ही बोलूँगी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन भी हमारा इस कंडीशन में हो ना, तो उसके लिए भी हम मुझे प्रे करना चाहिए। तो मैं तो
मैं देखो ना, आप मुझे जान पाए हैं ना ही मैं आपको जान पाऊँगी, पर बोलूँगी कि ठीक है आप लोग मुझे हेट ही करिए, पर साथ में मेरे लिए दुआ भी कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से, मेरा जो एक इन्फेक्शन कम हो जाए। बातें आप लोगों से कर रही हूँ तो घबराहट कम हो रही है, इसलिए बीच बीच में फ़ोन चालू कर रही हूँ। और अकेले लेट रही हूँ ना तो बस बच्चों का ख्याल आ रहा है, सोच के भी डर लग रहा बार बार कि क्या कंडीशन बना ली आती अपनी एक दिन में, क्या से क्या कंडीशन बना ली अपनी। एक दिन में तो नहीं हुआ ये सब, रिपोर्ट आने के बाद एक दिन में ही कंडीशन होती है, बटल थोड़ी और रहेगी। और बाप रे, लग रहा है कि उन्हें क्या हो गया, मेरे को क्या हो गया, हे भगवान, हे भगवान। चलो बोतल ख़त्म होने वाली है, एक ही हाथ है मेरा, फिर भी देखो हिम्मत करके वीडियो बना रही हूँ। बस आप लोगों से ही बोलूँगी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, है ना, प्रे भी कीजिएगा साथ में। कहते हैं दवा से ज़्यादा दुआओं में असर होता है। जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ, जो भी चीज़ है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, है ना। चलिए देखो हो गई, क्या हो गई? जैसे निकाल कोई और अनहोनी ना हो। देखो आते आते ना रास्ते में फिर हमें यहाँ पे रुको, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा तेज़ गिर रहा था, इतना ज़्यादा कि पूरा ऑटो से अंदर से भीग गया था। एक हाथ में मैं कैसे भी करके जो वीडियो बना रही थी, देख लो इतना तेज़ पानी गिर रहा था। कहीं ना कहीं समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे, हालांकि मैं इन परिस्थितियों का कैसे सामना करूँ, ना जाने मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। बस आप लोगों से ये कहूँगी कि हमारे लिए प्रे कीजिएगा कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और मेरा जो इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ जो चीज़ें बोली हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है।